नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक की जिसमें ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल है दोस्तों आने वाले समय में, और एनालिस्ट भी इस बात को समझ रहे हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से स्टैगर्ड हो चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है, वो आने वाले समय में एक रनअप दिखा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यूएशंस को लेकर के है। इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ना, ये बड़ी हाई है अभी भी, और ये बात ब्रोकरेज हाउस भी मान रहे हैं। लेकिन इसके तहत गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कुछ स्टेप्स आने वाले समय में इतने ज्यादा अच्छे होंगे। प्लस जो एनालिस्ट मीट अभी हुई है, इस कह लीजिए इस कंपनी ने जो एनालिस्ट मीट की है, उसमें बहुत ज्यादा अपबीट आपको ये कंपनी सुनाई दी कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है सेकेंड हाफ को लेकर के, इस फाइनेंशियल ईयर के। और क्यों मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब आप कह सकते हैं काफी हद तक तेजी दिखाने वाला है। प्लस टेक्निकली क्यों ये आप कह लीजिए अप ट्रेंड के साइंस दे रहा है, और आरएसआई क्या बात कर रहा है स्टॉक के ऊपर, और क्या वाकई में ये स्टॉक एक शानदार रनअप वापस से दिखा सकता है, क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक ने कोई बहुत अच्छा रनअप नहीं दिखाया दोस्तों। ठीक है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव काफी एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधे लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड आप कह सकते हैं एक प्रकार से मोनोपोली स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, अपने सेक्टर में ये आप कह सकते हैं अपने सेक्टर में ये लीडरशिप एंजॉय करता है, और लगभग मोनोपोली आप कह सकते हैं स्टॉक में ये ट्रेड करता है दोस्तों। ठीक है, आपको स्टॉक के पिछले एक साल की अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टॉक ने 17% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए तो हैं, लेकिन अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे ना स्टॉक को, जो लगभग 300 के आसपास रहते हैं, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 45% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है दोस्तों। और 45 भी नहीं, 47% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको एक दिख रही है ये कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक जा रहा है। प्लस इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं पिछले 5 साल का अगर आपको चार्ट दिखाऊं, आप देखें ये जो आपने शूटअप देखा है ना, ये इसके बाद से आपको यहाँ एक गिरावट देखने को मिल रही है। और अब देखिए ये गिरावट ना यहाँ थोड़ा सेटल डाउन होते दिखाई दे रही है। कौन सी लेवल से, देखिए मैं आपको दिखाऊं इन लेवल्स की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, आप देखें ये लेवल, और इसके पास जो सपोर्ट है दोस्तों वो ये है। ठीक है, ये है, और ये कौन सा लेवल है, काफी नीचे आता है अप्रोक्सीमेटली 130 136, और उससे पहले 147। तो अगर यहाँ से कोई गिरावट आती भी है, क्योंकि देखिए रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बाजार बहुत एक्सपेंसिव है। आज भी भले इसने तेजी दिखाई है, और अगर इसके टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं दोस्तों, तो आरएसआई ने एक जंप तो दिखाया है, क्योंकि आरएसआई 29 जो कि एक ऐसा ओवरसोल्ड जोन होता है, क्योंकि 30 के नीचे जो भी होता है आरएसआई वो ओवरसोल्ड होता है। यहां से जंप करके 45 to 48 के आसपास आपको ये मिल रहा है, आरएसआई पहुंच गया है। तो एक ये क्लियर साइन दे रहा है कि शायद आने वाले समय में तेजी देखने को मिले। लेकिन अगर हम चर्चा करें आईआईएफएल की, तो उनका मानना है कि आईआईएफएल का मानना है कि जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, ये बड़ी ही प्रीमियम वैल्यूएशंस में ये स्टॉक ट्रेड करता है दोस्तों। ठीक है, क्यों, देखिए अगर मैं बात करूं इसकी जो इसमें टाइम कर रहा है, ये अब तक 37 टाइम्स अपने फाइनेंशियल ईयर 24 के कह लीजिए वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है करेंटली, और ये इसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनाता है दोस्तों। इसीलिए इस एक्सपेंसिवनेस के कारण स्टॉक रडार में तो रहता है, लेकिन इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर के परेशान है कि क्या ये स्टॉक में ये जो कह लीजिए अगर बाजार में गिरावट होती है, तो क्या ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। क्योंकि जब बाजार गिरता है ना दोस्तों, तो वो स्टॉक जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा गिरावट होती है। लेकिन डाउन साइड की अगर आप बात करेंगे, मुझे लगता है एट मैक्स ये स्टॉक अगर गिरता भी है तो नॉट मोर देन 130। ठीक है, ये स्टॉक इससे नीचे तो नहीं जाने वाला दोस्तों, और अगर इससे टूटेगा तो आई कैन टेल यू 110 to 120। ये मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम केस सिनेरियो में, और मैं जब एक्सट्रीम कह रहा हूँ दोस्तों, इट्स विल बी ह्यूजली एक्सट्रीम। बाजार में कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी होनी चाहिए, तब जा करके आपको आईएक्स जैसा स्टॉक आपको गिरने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे एक्यूमुलेट करने मिलेगा। क्योंकि देखिए इसके पास ना सेकेंड हाफ जो आने वाला है दोस्तों,
जो सेकेंड हाफ है उसको कंपनी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि वॉल्यूम्स में एक बड़ी शानदार तेजी मिलेगी। और इसका रीजन भी दोस्तों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सरकार ने जो आप कह सकते हैं जो ट्रेड है वो आप कह सकते हैं सेटलमेंट ट्रेड है, ये TAM, ठीक है, TM से हट करके अब ये DAM में चला गया है। ठीक है, TAM की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ये टर्म अहेड होता है, ठीक है, टर्म अहेड होता है, और ये डे अहेड होता है दोस्तों, ठीक है, और ये डे अहेड होता है मार्केट। तो ये जो डे अहेड मार्केट है ना, ये यानी कि 24 आपका आवर का रहता है सेटलमेंट टाइम, और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा एक्सचेंजेस के लिए। और जिस तरह से आने वाले, मैं आपको बता दूं, 2 से 3 सालों में आने वाले समय थोड़ा सा पावर डिफिशियंसी वापस से बढ़ने वाली है। ऐसे में एनर्जी ट्रेडिंग आप देखेंगे कि आने वाले समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मुझे लगता है IES जिस वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है, यहां से डाउन साइड काफी कम है, और अपसाइड अगर आप देखेंगे तो ह्यूज है दोस्तों। इन स्तरों में आप ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो एटलीस्ट 150 के आसपास के लेवल का इंतजार कर सकते हैं। ये मुझे लगता है काफी शानदार लेवल्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। प्लस अब जो है बाजार थोड़ा एक्सपेंसिव दोस्तों ऊपरी स्तरों पे है, तो इसीलिए कहूंगा थोड़े कॉशियस रहें। लेकिन कोई अगर बड़ी गिरावट होती है दोस्तों बाजार में और स्टॉक निचले स्तरों पर मिलता है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसका लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर तो ऑलरेडी ये बन चुका है दोस्तों, लेकिन आने वाले टाइम में एक शानदार रिटर्न आपको देने का दोस्तों, क्योंकि एक ये मोनोपोलिस्टिक नेचर है। और जिस तरह से एनर्जी सेक्टर आने वाले समय में काफी पॉजिटिव साइंस दे रहा है, IEX एक काफी अच्छा आपके साथ बेनिफिशियरी होगा उस पूरे के पूरे आपके लीजिए रिवाइवल में। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।